हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो देश के लिए हमेशा साथ में लड़े, आज दुश्मन बन क्यों आमने सामने खड़े। रुक जाओ! चला गोली अभिजीत! दया! उनकी कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। CID वापस आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हो सकता है जिस गन से ये आदमी इस लड़की को मारना चाहता था, उसी गन से इस लड़की ने इस आदमी को मार दिया है। अभी पता चल जाएगा। देखते हैं गोली मारी गई कि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्लीज क्यों कोई इन्हें रोकिए, रोकिए इन्हें कोई प्लीज। हमें देखना ही पड़ेगा। आपके मन में जो आ रहा है आप कर रहे हैं। आपको पता है ये कौन थे? ये मेरे ससुर है, बहू हूं मैं इनकी। ये मुझे क्यों मारने लगेंगे? हम CID से हैं। मैं इसे भी प्रद्युम्न हूँ। आपके ससुर की मौत का दुख है मुझे, मगर कुछ सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपका नाम सुषमाया है? जी। कल रात आप कहाँ थी? हॉस्पिटल में। कल रात इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें वहां लेके गए थे। एक्सीडेंट? इनका एक्सीडेंट कब हुआ? कल रात इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और वहीं पर इनकी मौत हो गई। अगर ये आदमी आपको जान से मारना नहीं चाहता था, और अगर इस आदमी ने आपको जबरदस्ती उस कार में नहीं बिठाया, तो फिर आपके लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा उस कार में कहां से आया? जो कार हमें साकिना का गोडाउन के पास मिली थी, उस कार को इंस्पेक्टर अभिजीत ने चेस किया था। मुझे मालूम है आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आई एम सॉरी। किरण जी के मौत पर हमें शक है। सुधाकर फ्रेडरिक्स, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का इंतजाम करो। प्लीज कोई इन्हें रोकिए ना। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पुलिस महाराज का कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम किरण जी की लाश को नहीं ले जाने देंगे यहाँ से। ये एक खून का मामला है, मर्डर। आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। इस मौत के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई कहानी है जो हम ढूंढना चाहते हैं। आपका शक बिल्कुल सही है। इस आदमी की मौत कार के एक्सीडेंट से नहीं हुई है। फिर? इस आदमी के सर पर ये देखिए सर, ये देखिए, गहरे घाव का निशान है। मगर ये घाव किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से भी तो हो सकता है। हो सकता है, मगर ये घाव एक्सीडेंट के पहले का है और इसी घाव से इस आदमी की मौत हुई। तो पहले इसे मारा गया और बाद में इसका एक्सीडेंट किया गया। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। जी, ये देखिए सर, मैंने मिस्टर किरण के सिर का स्कैन किया है। ये देखिए, खोपड़ी के अंदर ब्रेन में पीछे चोट लगी है। सर, जब कार का एक्सीडेंट होता है तो उसके झटके से शरीर पहले आगे की ओर फेंका जाता है, फिर शरीर पीछे आता है। मतलब सिर पहले गाड़ी के किसी हिस्से से टकराता है और फिर पीछे कहीं पे टकराता है। हाँ, मगर यहाँ पे तो चौंका देने वाली बात है। इस आदमी के सिर के सिर्फ पिछले हिस्से में गहरे घाव का निशान है, सामने कोई निशान नहीं है। इसका सिर आगे किसी चीज से टकराया ही नहीं है। ये एक्सीडेंट सब एक नाटक है, बहुत बड़ा चक्कर है ये। सर, जब आखिरी बार मैं इस आदमी से मिला था तो ये अपनी बहू को धमका रहा था। गन से उसे मारने वाला था। मुझे लगा कि गोली मारी ही मारी, मगर हो गया उल्टा। ये मर गया और वो जिंदा है। सुषमाया। उस रात मैं गोडाउन में ही थी। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सर, मैं बहुत डरी हुई थी। इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बताती कि मेरे ससुर मुझे मारना चाहते थे। तुमने अपने ससुर को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो फिर ऐसी क्या बात हुई थी कि वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे? वो फोन पर कुछ बात कर रहे थे और वो बात मैंने सुन ली थी। क्या बात थी? वो ड्रग्स के स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। फिर उसी रात मैंने उनका घर छोड़ दिया और मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई। आपके पति कहाँ हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? मेरे पति इंडिया में नहीं रहते। मैं तब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। सर, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि पापा जी की मौत हो गई है। तो फिर वो इस तरह से तुम्हें गाड़ी में खींच के क्यों ले गए थे? जब से मैंने उनका घर छोड़ा था, उन्हें लग रहा था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी।
इसलिए वो मुझे मारना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना मुंह खोलती हूँ तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे, लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसने तुम्हें छोड़ दिया? जी, उसी वक्त उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दिया। फिर 1 घंटे बाद हमें फोन आया कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सुषमा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके ससुर की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उनका खून हो गया है। क्या? जी। मुझे इस लड़की की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रही है। तुम फौरन वहां जाओ जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और अभिजीत, तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपने सिर का चेकअप करवाओ। इस तरह से बार बार चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग है। किस्मत अच्छी है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चोट तुम्हें कब लगी थी? पता नहीं, शायद 2 हफ्ते पहले। अब तक तो ये घाव भर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा घाव गहरा नहीं है। इस तरह की चोट में अगर इलाज न भी किया जाए तो भी अपने आप ठीक हो सकता है। ओह, तो इसीलिए ये घाव नहीं भर रहा है। कोई चीज घाव में फंसी हुई है। ये तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है। डॉक्टर, मैं इस टुकड़े को अपने साथ ले जा सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। अदिति, अभी हमें एक्सीडेंट साइट पर जाना है, दया के पास। सर, आप जाइए, मुझे कुछ और काम है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे आपके बाल का एक सैंपल चाहिए। बाल? अदिति, तुम बिना बताए मेरे घर में घुसी, मेरे जूतों के प्रिंट लिए। तुमने ये साबित कर दिया कि उस रात मैं रिया के घर में था। वैसे ये सच भी है। और अब तुम्हें मेरे बाल क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे फांसी पर चढ़ा के मानोगी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो कुछ मैच करके देखना है बस। जो करना है करो। तुम्हें मेरे बाल का सैंपल चाहिए? ये लो। सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। सीआईडी की क्या ड्यूटीज हैं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आ जाए। बस कार इस पेड़ से टकराई थी। गाड़ी की हालत काफी खराब है, बुरी तरह से टूट फूट गई है। सामने का हिस्सा तो पूरा पिचक गया है। मतलब काफी स्पीड में होगी। गाड़ी को देख के तो यही लगता है। स्पीड को देख के तो नहीं लगता कि कार की इतनी बुरी हालत हुई होगी। पेड़ को तो ज्यादा चोट लगी हुई नहीं दिखती। यही तो चौंकाने वाली बात है। अगर गाड़ी इतनी बुरी तरह से एक पेड़ से टकराई थी तो फिर पेड़ को क्यों कुछ नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार इस पेड़ से टकराई ना हो? तो फिर इतने सारे कांच के टुकड़े कहां से आए? ये कांच के टुकड़े तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा टुकड़े कार के अंदर से मिले हैं। मेरे कार के अंदर से? एक्सीडेंट की वजह से अगर आदमी का सर विंड स्क्रीन से टकराएगा तो कांच के टुकड़े उड़ के बाहर की तरफ गिरेंगे ना। इतने सारे कांच के टुकड़े कार के अंदर? ये भी तो हो सकता है कि आदमी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया ही ना हो, बल्कि टकराने की वजह से गाड़ी के सामने का कांच टूटा और कांच के सारे टुकड़े अंदर आ गए। मतलब आदमी भी अंदर और कांच भी अंदर? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा बाहर कैसे आके गिरा?
अभिजीत के सर में से ये जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मिला है, इसे इससे मिलाकर देखते हैं। ये जो रिया के घर से मिला है, ये टुकड़ा इसी लकड़ी का है। इसी में से टूटकर ये टुकड़ा अभिजीत के सिर में गया है, और ये लकड़ी रिया के घर से मिली है। इस पर खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। और अभिजीत सर के सिर का जो बाल लेके आई थी मैं, उसका क्या हुआ? क्या वो बाल भी इस लकड़ी पर मिले बालों से मैच होता है? दोनों बाल मैच हो रहे हैं। मतलब रिया के घर पर मिली लकड़ी पर जो बाल हैं, वो अभिजीत सर के ही हैं। है ना? कैसे हो सकता है ये? विंड स्क्रीन का कांच टूट के अंदर बैठे आदमी को लगा है, तो खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा भी अंदर ही होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। इस एक्सीडेंट की कहानी में गड़बड़ जरूर है। सर, यहाँ ये आप एड्रेस ये देखिए, इस पे खून लगा हुआ है। टिश्यू पेपर का शेप देख के लगता है किसी ने इस पे अपने हाथ पोंछे और फिर इसे यहाँ फेंक दिया। इस पे कुछ छपा हुआ है, किसी होटल का टिश्यू पेपर लगता है। क्या लिखा? कांग्रेचुलेशंस ऑन द मर्जर। 2 कंपनियों के मिलाप पे बधाई। सनशाइन इंटरनेशनल 3 सितंबर 2004। ये तो वही होटल है ना जहाँ पे 3 सितंबर को एक कॉर्पोरेट पार्टी हो रही थी? और इसी होटल से चंदमाना की कार चोरी हो गई थी। सर, कल रात में मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर लौटी तो गाड़ी गायब थी, चोरी हो गई थी। सुधाकर, तुम ऐसा करो, उस रात मतलब 3 सितंबर की रात को सनशाइन इंटरनेशनल होटल में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट वहाँ होटल से मांगो। पता करो कौन कौन आया था वहाँ। और ये कांच हम लोग फॉरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, शायद कांच पे लगा खून कुछ बता दे। कांच के टुकड़े पर जो खून है वो किरण का नहीं है। वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, और आप लोग ये टिश्यू पेपर जो वहां से उठा कर लाए हैं, इस पर लगा हुआ खून और कांच पे लगा हुआ खून एकदम मिलता है। इसका मतलब है कोई और आदमी भी था वहाँ पे और उसी ने किरण को मारा है। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो आदमी जब किरण की मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए कार के शीशे तोड़ रहा था, तब उसका हाथ कट गया और उसने इस टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ किया है। खूनी ने इस पेपर से अपना हाथ पोंछा है और इस पेपर पे होटल सनशाइन का नाम छपा हुआ है। तो हो सकता है वो आदमी होटल सनशाइन से ही आया होगा। हो सकता है वो उस पार्टी में से आया हो जो उस होटल में चल रही थी। हाँ, वो आदमी उस पार्टी में से ही आया होगा और पार्टी बड़ी हंगामेदार भी थी। पहले मिसेस चंद्रमणा की कार चोरी हो गई। कार चोरी की किरण ने, फिर वो सुषमा को उस कार में जबरदस्ती लेके गया और उसे जान से मारने की कोशिश की। छोड़ो मत। सर, उस पार्टी में जो लोग थे उनके नाम मिल गए सर। मिसेस चंद्रमणा का नाम है, किरण का भी है। ओह माय गॉड, सुषमा भी थी इस पार्टी में। इस लिस्ट में करीब 53 लोगों के नाम हैं। इन सबको यहां बुलाओ और इन सब की ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कि इस पेपर पर लगे हुए खून से इनमें से किसका खून मैच होता है। क्या नाम है आपका? विजय। रिया के खून के बारे में आदिति को कुछ ठोस सबूत मिला है। चलो मेरे साथ। आदिति, क्या पता चला?
सर, ये देखिए। ये तो वही लकड़ी का टुकड़ा है जो डॉक्टर ने मेरे सिर में से निकाला था। और इस टुकड़े को देखते ही मैं समझ गई थी कि ये कहाँ से आया होगा। इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का है, मगर इस पर लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं है। मैंने आपके बाल को उस लकड़ी पर मिले बाल से मिला के देखा। फिर दोनों बाल मैच होते हैं। इसका मतलब है राजशेखर ने उस लकड़ी से अभिजीत के सिर पे मारा और फिर बेहोश अभिजीत की गन निकाल के राजशेखर ने रिया का खून कर दिया। मगर तुम वहां गए क्यों थे? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता सर। मगर मुझे पता है। आप आइए। निखिल, तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम्हारा इस केस से क्या लेने देना? मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने रिया की सारी फोन डायरीज चेक की और उनमें मुझे अभिजीत सर का नंबर मिला। तो रिया ने अभिजीत को फोन किया था? हाँ, मगर उसके ठीक पहले रिया ने इन्हें फोन किया था, निखिल को। रिया को अभिजीत से मैंने ही मिलवाया था अपनी बच्चे की बर्थडे पार्टी पर। वो जानती थी कि अभिजीत एक पुलिस ऑफिसर है और जिस रात को रिया का खून हुआ था उसी दिन उसने मुझे फोन भी किया था। हेलो निखिल, मुझे एक आदमी राजशेखर बहुत परेशान कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, पुलिस ऑफिसर। कौन? अभिजीत? हाँ, उसे प्लीज कहो ना इस राजशेखर को जरा धमका दे। मैंने उससे कहा कि अभिजीत ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती मुझसे अभिजीत का नंबर मांगने लगी और मुझे देना पड़ा। शायद उसने मुझे फोन किया होगा, इसीलिए रिया का एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ था। मगर अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर पहुंच गए और अभिजीत को बचाया, नहीं तो हम अपने एक अच्छे ऑफिसर से हाथ धो बैठते। सर, 53 लोगों में से 2 लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने नहीं आए। कौन लोग नहीं आए? मिस्टर वरुण और सुषमाया। सुषमाया नहीं आई। वो सुषमाया नहीं, माया है, माया। सुषमा जी घर में है? बंसी, कौन आया है? टैक्सी आ गई क्या? एयरपोर्ट जाना है, कहीं देर ना हो जाए। आप कहीं जा रही हैं? वो मैं एयरपोर्ट जा रही हैं? हम लोग आपको छोड़ देते हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। किस फ्लाइट से जा रही हैं आप? नहीं। सुधाकर, इनका सामान उठाओ। ये नहीं जाना चाहती है तो हम इन्हें सीआईडी लॉकअप में लेके चलते हैं। दीजिए। नहीं, सामान मत उठाना प्लीज। अगर लॉकअप में नहीं चलना है तो सब सच बताओ, ओके? सच बताओ। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। बहुत झूठ बोला है तुमने, बहुत ड्रामा किया है। अदिति, इन्हें ब्यूरो में लेके चलो, वहां ये अपने आप सच बता देगी। नहीं, प्लीज मुझे ब्यूरो में मत लेके जाइए। मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैंने ही अपने ससुर को मार डाला है। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। और फिर उनकी लाश को कार में डालकर एक पेड़ से टकरा दी, जिससे यह लगे कि किरण एक्सीडेंट में मारे गए। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। किरण को मैंने मारा। नहीं पापा, आप कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। तुम चुप रहो। सर, मैं सुषमाया का पिता हूं, इसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। पापा प्लीज आप कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। बोलने दो बेटा, बोलने दो मुझे। उस रात सनशाइन इंटरनेशनल होटल में पार्टी थी। उस पार्टी में किरण और सुषमाया के साथ मैं भी था। फिर पार्टी में मैंने अपने ससुर की बातें सुन ली थी। वो फोन पर किसी से ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। 50,000 के मेंड्रेक्स की टैबलेट्स का बंदोबस्त कर सकता हूं। हाँ, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, तुम्हें यहां आना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।
साकी नाका के गोडाउन में किरण इसे मारने ही वाला था, तभी मैंने लोहे की एक छड़ किरण के सर पर दे मारी। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था। मगर तुमने गलत काम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथ से, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.